मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां सिर्फ 82 अफराद आबाद हैं। ये वो मुल्क है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड और स्टूडेंट ने मिलकर अपना एक अलग मुल्क बना लिया। ये कौन थे? इन्होंने यहाँ अपने कवानीन भी कायम किए और इस मुल्क पर बादशाहत कायम कर ली जहाँ जुर्म ना होने के बराबर है। सिर्फ 2 अफराद कैदी थे जिनमें से एक को रिहा कर दिया गया और एक आज भी यहाँ जेल में मौजूद है। ये बरतानिया के अंदर वाक़या एक अजीबोगरीब माइक्रोनेशन और मुल्क है। यहाँ अपनी आर्मी और पुलिस भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रोनेशिया की। आज हम आपको इस सल्तनत के वजूद से लेकर मौजूदा हालात तक की कहानी सुनाएंगे जो आज से पहले आप यकीनी तौर पर नहीं जानते होंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे ये कस्बा एक मुल्क बन गया। आज दुनिया इसे एक माइक्रोनेशन के तौर पर जानती है। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरी वीडियोस उठाकर अब यूट्यूब पर भी लगा रहे हैं और सेम स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी सब्सक्रिप्शन में कमी होना है। मैं बहुत कम वीडियोस में अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का कहता हूं, मगर आज की इस वीडियो में आप सभी से यही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी सब्सक्रिप्शन में इजाफा हो सके। दोस्तों, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रोनेशिया बरतानिया में मुकीम एक अजीबोगरीब माइक्रोनेशन है जिसे 2008 में तश्कील दिया गया। ऑस्ट्रोनेशिया एक सरकारी तौर पर ईसाई मुल्क है जो खुद को रोमी सल्तनत का जानशीन और तसलसल समझता है। इसकी ज़्यादातर सकाफत क्लासिकी या करून वस्त के रोमी असरात को ज़ाहिर करती है। इस कस्बा नुमा इलाके का मुल्क तक का सफ़र शुरू होता है 20 सितंबर सुबह 11:30 बजे से, जब वरीच नामी एक कस्बे ने बरतानिया से ऑस्ट्रोनेशिया की सल्तनत के तौर पर आज़ादी हासिल की। शहंशाह टेरी अव्वल को मुतफ़िका तौर पर इस मुल्क का पहला बादशाह करार दिया गया। इसके बेटे वली अहद शहजादा जोनीथम को मुतफ़िका तौर पर पहला वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया गया। मकामी बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट को एक ईमेल के जरिए बताया गया कि अब हम एक अलग मुल्क बन चुके हैं। ऑस्ट्रोनेशिया एक ऐसी सल्तनत है जो आइन के तहत चलती है। इसे आइनी बादशाहत भी कहा जाता है, जबकि आइन में शहंशाह का नाम रियासत के सरबराह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऑस्ट्रोनेशिया की सल्तनत इस तरह एक हकीकी आमरीत है। हालांकि एक आसानमंद फॉरेन रिलेशनशिप के साथ ऑस्ट्रोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर रुकन ममालिक और मलेशिया समेत कई संगीन माइक्रोनेशंस को तस्लीम करता है। ऑस्ट्रोनेशिया की कुल आबादी 82 अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें से 70 अफराद दरअसल ऑस्ट्रोनेशिया में रिहाइश पजीर हैं और दीगर 12 अफराद दूसरे ममालिक में रिहाइश पजीर हैं जो आमतौर पर इंतखाबात में वोट डालने के हकदार हैं और असल में सल्तनत के अंदर न होने के बावजूद ऑस्ट्रोनेशिया के शहरी होने का दर्जा रखते हैं। पार्लियामेंट या अर्श पर फाइज होने या फौजी खिदमत सर अंजाम देने की वजह से वो बशिंदे जिनकी उम्रें 16 साल से ज़्यादा है और वो 3 साल से ज़्यादा अरसे तक ऑस्ट्रोनेशिया की सरजमीन पर मुकीम है। इसका मतलब है कि वो आम इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं और मकामी हुकूमत में हिस्सा लेने के हवाले से ज़्यादा हकूक रखते हैं। ऑस्ट्रोनेशिया की सल्तनत एक आइनी बादशाहत है जिसमें बादशाह बड़ी ताकत रखता है। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक किसी भी कानून को मंजूर करने के लिए बादशाह की रजामंदी होना ज़रूरी है। ऑस्ट्रोनेशिया 6 कस्बों, 5 इलाकों और 7 ताजों पर इन्हिसार करता है। दोस्तों, ऑस्ट्रोनेशिया को 2011 से माइक्रोनेशन की कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बाअसर कौमों में से एक समझा जाता है और ये यूनियन एग्रीसेंट माइक्रोनेशनल वार की मौजूदा रुकन रियासत भी है। दोस्तों, अंदरूनी ऑस्ट्रोनेशिया में समुद्री आबोहवा होने की वजह से ज़्यादातर बरतानवी जजीरों की तरह बहुत ज़्यादा या बहुत कम दर्जा हरारत देखने को मिलता है। असल में इस मुल्क की बुनियाद एक तालिब इल्म और उसके बाप ने रखी थी जो कि सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 में इन्होंने मिलकर अपना मुल्क बना लिया। जोनीथम ऑस्टन इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन गया और इसका बाप टेरी ऑस्टन जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था इस मुल्क का शहंशाह बन गया।
टेरी ने फरवरी 2010 में दस्तबरदारी अख्तियार कर ली और उसके बाद शहंशाह एस्मेंड सोम यहाँ बरसरे इक़्तिदार आया। इसके बाद खाना जंगी और मुख्तलिफ अंदरूनी तनाज़ात के बाद इसी साल दिसंबर के आखिर में एक नए लीडर डेक्लान मैक ने इसकी जगह ले ली। दोस्तों, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रोनेशिया में कानून नाफिज करना ऑस्ट्रोनेशियन पुलिस की जिम्मेदारी है। टाउन कोर्ट, हाई कोर्ट या शाही अदालत की तरफ से यहाँ मुकदमा चलाए जाते हैं। जराइम की शरह नायाब होने की वजह से यहाँ मुस्तकिल अदालतें मौजूद नहीं। ऑस्ट्रोनेशिया में जराइम की शरह इंतहाई कम है। सितंबर 2008 में से सिर्फ 2 अफराद को यहाँ गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सिर्फ एक को ही जेल में रखा गया। यहाँ 13 सितंबर 2008 को सजाए मौत को कलादन करार दे दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि हम आपको दीगर वीडियोस में बता चुके हैं कि माइक्रोनेशियंस चंद एक ऐसे ममालिक हैं जो वजूद में तो आए हैं, मगर किसी भी मुल्क ने इन्हें एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया। इन्हें चंद एक लोगों ने मिलकर अमन और सुकून के लिए बनाया। यही तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। यहाँ 21 मार्च 2009 और 20 सितंबर 2011 को इस बात पर तस्दीक कर दी गई कि यहाँ किसी को भी सजाए मौत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, सरजमीन ऑस्ट्रोनेशिया में अंग्रेजी वाहद आमतौर पर बोली जाने वाली जुबान है, जिसे पूरी आबादी रोजाना बोलती और जानती है। अंग्रेजी आमतौर पर सरकारी जुबान और कारोबार के लिए इस्तेमाल होने वाली आम जुबान है। इसके अलावा कुछ लातीनी ज़बानें भी यहाँ अहम रस्मी मौक़ों पर बोली जाती हैं। दोस्तों, 2008 में ऑस्ट्रोनेशिया के क़याम से लेकर अप्रैल 2010 तक पहले गैर रिहायशी मज़ामीन के तारुफ तक ऑस्ट्रोनेशिया की पूरी आबादी मेथोडिस्ट ईसाई थी। जैसे जैसे गैर रिहायशी अफराद यहाँ आते गए और लोगों में इजाफा होने लगा, तो यहाँ पर कई मज़हब आ गए। सितंबर 2014 तक ऑस्टन के बाशिंदों में से निस्फ से ज़्यादा आबादी ईसाइयत के साथ ताल्लुक़ रखती थी। अक़लियतों में रूहानियत और बुत परस्ती शामिल थे, जिनमें हर एक के 2 पैरोकार थे, जबकि यहाँ आज भी इस्लाम का सिर्फ एक पैरोकार रिकॉर्ड किया गया है। ऑस्ट्रोनेशिया के बाशिंदे बरतानिया से ड्रामाशुदा बरतानवी अखबारात पढ़ती हैं और बरतानवी टेलीविज़न चैनल्स देखते हैं। यहाँ दारुल हुकूमत वरीद के 3 ढांचे हैं, जिन्हें यादगारों के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, 23 दिसंबर 2011 को एक और बल्दियाती इलेक्शन हुआ, जिसमें वली अहद शहजादा जोनाथन लॉर्ड मार्शल विलियम के खिलाफ खड़े हुए और 75% वोट लेकर दोबारा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो दोस्तों, इस मुल्क की कहानी का आगाज़ 2008 से हुआ और आज भी ये मुल्क अपने आप को एक अजीबो-गरीब मुल्क बताता है और दुनिया में बहुत कम लोग इस मुल्क का नाम जानते हैं। इस मुल्क का टोटल एरिया 0.2327 मरबा किलोमीटर है, जो कि 0.0898 मरबा मील बनता है। इस मुल्क की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इस मुल्क का झंडा पीले रंग पर मुश्तमिल है। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।